हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ब्राह्मण इतने प्रभावशाली क्यों हैं। यह सवाल तो ऐसे हुआ जैसे कोई पूछे कि पहलवान शक्तिशाली क्यों होते हैं अथवा मिठाइयाँ इतनी मीठी क्यों होती है। वास्तव में जो बलवान है उसे पहलवान कहते हैं और जो व्यंजन मीठा है उसे मिठाई नाम से पुकारा जाता है। स्मरण रखिए कि प्राचीन काल में ब्राह्मण उसे कहा जाता था जिसके पास प्रतिभा है, तर्कनिष्ठ बुद्धि है। सतगुरु ओशो इस संबंध में कहते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। जन्म से इसका क्या संबंध, लेकिन वृत्ति से ब्राह्मण होते हैं, वृत्ति से शूद्र होते हैं, वृत्ति से क्षत्रिय होते हैं। वृत्ति की बात है, यह व्यक्तित्व की बात है। ये जो चार वर्ण है, ये जो चार रंग है, वर्ण का अर्थ होता है रंग। चार ढंग के लोग हैं दुनिया में और यह चार ढंग की जो व्याख्या है 5000 साल हो गए। हिंदुओं ने जब तय किया था कि चार रंग के लोग हैं, चार ढंग के लोग हैं, इससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अभी भी कार्ल गुस्ताव जुंग से जो फिर से विवेचन किया मनुष्य के संबंध में, तो चार ढंग फिर आ गए। नाम कुछ भी हो, लेकिन चार कोटियां में बटे हुए लोग हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। कुछ लोग हैं जो बुद्धि में जीते हैं, वे ब्राह्मण हैं। कुछ लोग हैं जो भुजाओं में जीते हैं, कुछ लोग हैं जिनकी सारी खोज विचार की है, वे ब्राह्मण हैं। कुछ लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा प्रतिष्ठा धन इस बात की है, वे लोग वैश्या। कुछ लोग हैं जिनकी कोई खोज नहीं है, जो ऐसे ही जीते हैं। जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता चला जाए, न कहीं जाना, न कहीं पहुंचना, न कोई मंजिल, न कोई गंतव्य, न कोई बड़ी भविष्य की महत्वाकांक्षा। ऐसे व्यक्ति शूद्र, वे कुछ भी छोटा मोटा करके गुजार लेते हैं। जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी से कुछ बनाना नहीं है। ये चार वृत्तियां हैं, प्रत्येक वृत्ति का लाभ है और प्रत्येक वृत्ति की हानि भी है। जैसे कि जो आदमी बुद्धि में जीता है, अगर उसका ठीक उपयोग कर ले तो बुद्धि ही निखरते निखरते चैतन्य बन जाती है, होश जागरूकता सुरती बन जाती है। जो ब्राह्मण को एक लाभ है कि वह अपनी बुद्धि को किसी भी दूसरे वर्ण की बजाय, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्या की बजाय ज़्यादा आसानी से ध्यान में लगा सकता है। यह तो लाभ है, लेकिन खतरा भी है। खतरा यह है कि इतनी भी आसानी से वह अपनी बुद्धि को पंडित्य इकट्ठा करने में भी लगा सकता है। प्रत्येक लाभ अपने साथ छाया की तरह अपनी हानि लाता है। तो जितनी सुविधा है ब्राह्मण को, उतनी ही असुविधा भी है। सुविधा यह है, अगर ठीक मार्ग पकड़ ले, स्मृति को भरने में न लग जाए, बोध को जगाने में लग जाए तो बुद्धि हो जाए। लेकिन अगर स्मृति को भरने में लग गया, जिसकी बहुत संभावना है, क्योंकि स्मृति को भरना ऐसे ही है जैसे कोई ढलान की तरफ चले, उसमें मेहनत नहीं है। और बोध को जगाना ऐसे है जैसे कोई पहाड़ की यात्रा करे, उसमें बड़ा श्रम है, जो बहुत संभावनाएं हैं। 99 ब्राह्मण व्यक्ति के लोग में से 99 स्मृति को भरने में लग जाएंगे, पंडित हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण पंडित होकर समस्त हो जाते हैं। कभी कभी कोई एकाध 100 में से एकाध प्रज्ञावान होते हैं। ऐसे ही क्षत्रिय की वृत्ति है। क्षत्रिय की वृत्ति के आदमी को एक लाभ है, उसके पास संकल्प का बल है, जूझ सकता है, जुझारू है, लड़ सकता है। दूसरे से लड़ना हो तो दूसरे से भी लड़ सकता है, और अपने से लड़ना है तो अपने से भी लड़ सकता है। लड़ने की उसके पास कला है। लड़ेगा तो फिर वह संकोच नहीं करता। जान लेने में भी उतना ही कुशल है, उतना ही देने की तैयारी भी रखता है। जिसको लेनी हो जान, उसे देने की तैयारी भी रखनी पड़ती है।
तो अगर क्षत्रिय को ठीक राह मिल जाए तो वह तीर्थकर हो जाएगा। जैनों के 24 तीर्थकर क्षत्रिय हैं। हिंदुओं के सारे अवतार क्षत्रिय हैं। बुद्धि क्षत्रिय हैं। जुझारू लोग तलवार दूसरे पर चलती रही। चलते चलते एक दिन समझ आ गई तो अपने पर चलने लगी। जिस दिन अपने पर चलने लगी उस दिन अहंकार कटकर गिर गया। काटने की कला तो आती ही थी। तो दोस्तों हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।